हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू घर एक मंदिर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घर एक मंदिर में। फ्रेंड, जो हमारा घर होता है ना, इसके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। घर को हमेशा स्पेशियस बनाना, उसको ऑर्गेनाइज रखना, हम इसके लिए सब दिन प्रयास करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं। घर को ऑर्गेनाइज रखना एक वन डे प्रोसेस नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरीके के टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरे घर में जो अलमारियां हैं, अलमारियों के नीचे इस तरीके के कैबिनेट दिए हुए हैं। इन कैबिनेट्स में कई बार सामान हम यूं ही डम कर देते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो। जगह समझ नहीं आती, समझ नहीं आता कि हम इनको कहाँ रखें, तो हम यहाँ पर डम कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल लिया है, और सारा सामान निकालने के बाद में जो भी हमारी कैबिनेट है, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, ऐसा हम कई बार देखते हैं, किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले उसको खाली करना बहुत ज़रूरी है, और उसको क्लीन भी कर लेना है, जिससे कि वो गंदी ना रहे। इसी बहाने जो कैबिनेट्स हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं, और जो सामान आपका बेकार है, जो अलमारी के यूज़ का नहीं है, उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हैं ये कुछ डीवीडी, जो हमारी शादी के डीवीडी हैं। ये फ्रेंड्स ने हमारे गिफ्ट दिया था, वो है। और ये लिबर्टी का शूज़ बॉक्स है, जिसके अंदर हमने अपनी बिटिया का जो स्पूल था उसको तय करके रख दिया है। फ्रेंड्स, बीच में ना मेरे एंकल्स में बहुत प्रॉब्लम रहने लगी थी, उसके लिए हमने ये एंकल सपोर्ट्स मंगाए थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये कभी भी यूज़ नहीं हुए। तो कई बार हमारे घरों में इस तरीके का सामान डंप रहता है, जो कि हमें ध्यान से उतर जाता है, या फिर जब ज़रूरत होती है तो याद ही नहीं आता। और ये कैप, बर्थडे की कैप्स हैं। ये एक ब्लैंकेट का बैग है। यहाँ पर कीरिंग है, जो कि मेरी बेटी का ही है। साथ में यहाँ पर ये बलून वाला पम्प है, और कुछ हैं ये नेचुरल होली कलर्स। अभी रिसेंटली तो नहीं, टाइम हो गया, ये होली के कुछ कलर्स हैं जो कि बच गए थे। इनको भी एज इट इज़ इसी अलमारी में डंप कर दिया गया। उसके बाद है ये फ़ाइल। इस फाइल में मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या कहूँ जो भी घर में हम जो सामान मंगाते हैं, जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, इन सभी की जो वारंटी कार्ड्स और बिल हैं वो इसमें ऑर्गेनाइज हैं, जिससे कि जब भी हमको ज़रूरत हो तो हम इजीली फाइंड कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, इन फाइल्स को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। और यहाँ पर हैं ये कुछ जो हमने कैबिनेट्स में जब ये लाइनर डाला था, तो इसकी कुछ कटिंग बच गई थी, जिसको कि मैंने संभाल के रख लिया था। कई बार ये कटिंग, छोटी छोटी कटिंग जो है वो हमारे काम आ जाती है, इसलिए इनको फेंकने से अच्छा है कि आप इसको रख लें, में भी ये आपके काम आ जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रख लिया था। और यहाँ पर हैं कुछ मोबाइल के बॉक्स, जो मोबाइल हमारे घर में इस समय यूज़ हो रहे हैं, उनके ये बॉक्सेस हैं। फ्रेंड्स, जब तक मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, हम इन बॉक्सेस को फेंक नहीं सकते। क्या पता क्या पता जब भी हमको मोबाइल वो एक्सचेंज करना हो, या कभी शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है। और ये है एक बॉक्स, जो कि बच्चों के कपड़े हम मार्केट से लाते हैं, उसके साथ में आता है। यहाँ पर है सारा डेकोरेशन का सामान। इस थैली में है बर्थडे का बचा हुआ सारा सामान, जैसे कि जो बर्थडे वाली एक माला आती है वो है, और भी काफ़ी सारी छोटा मोटा सामान है। और ये हैं कुछ प्रॉम्प्ट, जो कि हमने मौली के बर्थडे में मंगाए हुए थे, तो इन प्रॉम्प्ट को भी हम अब इसमें ही रख देंगे। कुछ तो टूट गए, फट गए, लेकिन इसमें कुछ बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट बर्थडे पर हमारे काम आ जाएंगे। तो इन सभी बर्थडे एसेंशियल को मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। और यहाँ पर कुछ मेमोरीज़। फ्रेंड, जब मैं बीटेक कर रही थी, तो जब हमारा फेयरवेल हुआ, तब ये हमें मिला।
जो जूनियर्स थे उन्होंने दिया। और ये आप फ़ोटो देख रहे हैं ना, हमारे जो स्मॉल सिटीज़ होती थी उनमें रथ यात्रा निकलती थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें मुझे बनाया गया था विश्व मोहिनी तो ये फ़ोटो उसकी है। और ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस के एनुअल फंक्शंस की कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो ये एक मेमोरी ही है, इसको हम फेंक नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनको यहाँ पर रखा है। फ्रेंड, ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं, ये सेट ऑफ 4 आता है। इसमें जो सेट ऑफ 3 हैं वो डेली यूज़ में काम आ रहे हैं, वो कि हमारी कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये वाला मेरे समझ बिल्कुल नहीं आया कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो इसलिए अब ये बेकार पड़ा हुआ है। देखती हूँ, अगर ये यूज़ हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी ना किसी को दे दूँगी। उसके बाद है ये पेपर बैग देखते ही चलो इसके बना लेते हैं एक बास्केट, और जिसमें अलमारी का टुचुर पुचुर सामान हम रख देते हैं, जो कि इधर उधर फैले नहीं और अलमारी में एक साथ आ जाए। और इस अलमारी में मैं रखती हूँ एनवलप। जब भी घर में गेस्ट आते हैं या ऐसे कोई गेस्ट आते हैं जिनको हमें देना पड़ता है एनवलप, तो यहाँ से मैं ईज़िली ले लेती हूँ। उसके बाद था मेरा ये कैमरा का स्टैंड, जो कि ख़राब हो गया था, तो अब उसको मैं फेंक दूँगी। यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन फ़ोटोज़ को इस फ़ोल्डर के लास्ट में ही रख दूँ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ नहीं हैं, ये इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने इन फ़ोटोज़ को रख दिया है। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने अपनी बेटी के बर्थडे पे मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया था। मैं हर बार सोचती हूँ इसको निकालूं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको मैं किस तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद हैं ये कलर्स। इन कलर्स को भी अब ये 1 साल बाद ही यूज़ आएंगे, नेक्स्ट होली पे या फिर गणेश पूजा में गुलाल हमें जब चाहिए होता है तब हमें ये कलर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर चलिए अब एक एक करके सारा सामान जो है वो हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं अपनी इस कैबिनेट में। फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरे पास कुछ ऐसा सामान है, इसका मैं क्या करूं, जो कि फेंकते भी नहीं बनता और समझ में भी नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। जैसे कि ये राउटर्स मेरे पास 2-3 सालों से पड़े हुए हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन राउटर्स का क्या किया जाए। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो डेफ़िनेटली इस दिवाली पर तो मैं इनको निकालने वाली हूँ, या फिर मैं इसको किसको दूंगी पता नहीं और यहाँ पर है ये हमारा पुराना प्रेस, जिसको मैंने इस अलमारी में रख दिया है, जो कि ख़राब नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है। इन केस कभी ज़रूरत हो जाए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जब तक हमने अपनी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छा मौसम हो गया है, अभी मानसून का सीज़न चल रहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में आपके साथ मानसून हैक्स शेयर किए थे, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब तक हमने दोपहर का इतना काम निपटाया तब तक हो गया अब जो हमारा लंच है उसका प्रिपेयर करने का टाइम। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, और सबसे पहले जो भी बर्तन धुले रखे थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उनको अलमारियों में रख देते हैं क्योंकि बर्तन सूख चुके हैं। और अब उनको लगाने के बाद अब हम करेंगे अपना लंच प्रिपेयर। सबसे पहले मैंने दाल और राइस भिगो के रखे थे, वो सभी पानी मैं इस बाल्टी में इकट्ठा कर दूंगी। और जब पौधों में डालना होगा, जैसे शाम को अगर पौधों में पानी डालना पड़ेगा तो ये पानी पौधों के लिए अच्छा रहता है। तो इस पानी को, सब्जी धुले पानी को, दाल या राइस धुले हुए पानी को मैं इस तरीके से इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर जब शाम को हम पौधों में पानी डालते हैं तो सबसे पहले इस पानी का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं लंच की प्रिपरेशन मैंने यहाँ पर दाल और राइस को बनने रख दिया है। अभी मौली का स्कूल से आने का टाइम है, जब तक वो स्कूल से आएगी तब तक मैं जो लंच है उसको प्रिपेयर कर लूँगी। लंच प्रिपेयर करने के बाद में यहाँ पर चलिए अब सारा जो भी लंच है जिसको मैंने बनने रख दिया है, उसके बाद जो बाल्टी लेके आए थे हम उसको अपनी जगह पर रख देंगे, नहीं तो बीच में तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, तो उसको रख दिया जाएगा उसकी जगह पर। और हाँ, तब तक मुझे एक और बहुत ज़रूरी काम याद आया। जब भी शाम को मैं मौली को होमवर्क कराने बैठती हूँ ना, तो
उसे मम्मा मुझे पेंसिल शार्प करना है, मम्मा मुझे इरेज़र चाहिए। इस तरीके से कई बार इस तरह से बच्चे बार बार उठते हैं और उनका जो भी कंसंट्रेशन होता है वो भी हटता है पढ़ाई से। तो इसलिए यहाँ पर मैं उसका एक पेंसिल बॉक्स रेडी कर दूँगी। एक पेंसिल बॉक्स वो स्कूल ले जाती है और एक पेंसिल बॉक्स मैं घर के लिए यहाँ पर रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे पेंसिल और इरेज़र शार्पनर रख दिया है। फ्रेंड्स, जब तक दाल और राइस बनेंगे तब तक यहाँ पर हम कट कर लेंगे अब सलाद को। और हाँ, इस समय गर्मियों का सीज़न है, आम आ रहा है, तो हमारे यहाँ दशहरी आम बहुत प्यार से खाया जाता है। तो इसलिए डेली लंच में खाना खाने के बाद सब लोग आम खाना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने आम और सैलेड को कट कर लिया है। उसके बाद रोटियां बनाकर और किचन को साफ़ कर कर जब तक मौली स्कूल से आएगी तब तक मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊंगी। फ्रेंड्स, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो सबसे पहली जो रोटी है वो गाय की निकालती हूँ। गाय की रोटी में मैं घी भी लगा देती हूँ और जो भी आपने सब्जी दाल बनाई हुई है। और हाँ, इस बात का याद रखिएगा कि बिना लहसुन और प्याज की सब्ज़ी होनी चाहिए जो आप गाय के लिए निकाल रहे हैं। इस तरीके से जो है मैं अपना दोपहर का पूरा काम ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो और आप किस तरीके से अपने अपने काम ख़त्म करते हैं और जो भी मेरे पास बेकार सामान था, क्या आपके पास कोई जुगाड़ है, उसका क्या हो सकता है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।